सो स्टूडेंट्स, वर्क पावर एनर्जी के अंदर हम कोलिजन डिस्कस कर रहे थे और पीछे वाले वीडियो आपने आई होप देख लिए होंगे। उसके अंदर सारे कोलिजन की जो टाइप है, इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, टू डायमेंशन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ एक इनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं पूरे चैप्टर के ही मान लेते हैं। जैसे वर्क पावर एनर्जी के अंदर कुछ एक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, कुछ एक वैसी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो कंपटीशन के लिए आपको हेल्प करेंगी। तो वो कुछ एक क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और हमने ये कहा था कि जो फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे आप क्या, जब भी न्यूमेरिकल्स करने बैठो साइड में लिख लिया करो। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, पढ़ना इसको एक बार और यहीं पे वीडियो को पॉज करके पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, देखो वन डायमेंशनल है, इलास्टिक कोलिजन है, समझ गए होंगे फॉर्मूला कौन सा लगेंगे, ठीक है। पहली बात के अंदर ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास m। जैसे ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, इसका मास m1 है, दिया हुआ है कितना है 2 किलोग्राम, इसका मास m2 है, नहीं पता, जिसका मास कितना है m है, दे रखा है, ठीक है। विच इज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है, ये कह रहा है ना कि ये बॉडी इससे टकराई और ये वाली बॉडी जो है वो u2 बराबर 0 है, u1 कितना है, मान लेते हैं u1 u है, u वेलोसिटी से वो इससे टकराए, ठीक है, दे तो रखा नहीं है। विच इज एट, ये वाली रेस्ट पे है, एंड रिटर्न्स विद ए स्पीड 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। अब ये कह रहा है कि जो बॉडी से टकराई है, जो बॉडी से टकराई है, ठीक है, इसका मतलब बी बॉडी बड़ी है, ए बॉडी से टकराई है, टकरा करके कहां आ गई, वापस आ गई। ये कह रहा है ना रिटर्न्स, वापस आ गई, कितनी स्पीड से, 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉडी थी, ए बॉडी, वो u1 वेलोसिटी से इधर जा रही थी, मींस u वेलोसिटी से जा रही थी। अब कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो स्पीड v1 हो गई, जो वेलोसिटी v1 हो गई, वो कितनी हो गई, इसका 1/3 हो गई, मतलब 1/3 ऑफ u। बट रिटर्न कर रही है, रिटर्न कर रही है तो डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए कैसा साइन लगाओगे आप, माइनस। इसका मतलब जो v1 दिया हुआ है हमें, वो कितना दिया हुआ है, -u/। ठीक, क्वेश्चन के अंदर ये चीजें हमें समझने की जरूरत थी कि भाई कैसे और क्या दिया हुआ है। तो ये चीजें यदि समझ गए, बाकी आगे तो केवल फॉर्मूला ही यूज करना है, अब कुछ करना ही नहीं। सारी चीजें हमें यहाँ पे दे दी गई क्वेश्चन के अंदर, तो ये चीजें हम समझ गए, हम इजीली क्या सोल्व कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत वाली बात आपको होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन है, वन डायमेंशनल है, तो आप जानते हैं v1 और v2 के फॉर्मूले। तो v1 क्या था हमारा, v1 बोलो m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये था। अब सारी चीजें हम पुट कर सकते हैं, सारी चीजें हम पुट कर सकते हैं। v1 कितना दे दिया, -u/3, इसका मतलब समझ गए, ठीक है। 1/3 इनिशियल वेलोसिटी की 1/3 और रिटर्न कर रही है तो डायरेक्शन अपोजिट, तो ये आ गया -u/3। m1 दिया हुआ है 2, m2 निकालना है, m मान रखा है, u1 दिया हुआ है u, ये तो रेस्ट पे है, ये तो u2 तो 0 है, तो +0 लिखने की जरूरत नहीं है, +0 हो गया, ये 2 और ये प्लस, क्या अब m सोल्व नहीं कर लेंगे हम, डेफिनेटली कर लेंगे। u से u क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे माइनस है, पढ़ा रहे ने तो -2 + m
इज इक्वल टू 6 माइनस 3m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। देखो ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक। -2 माइनस m इज इक्वल टू 6 माइनस 3m। इसको उधर लेके चले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो -m प्लस 3m, और ये 6 और ये उधर जाएगा तो +2, 8 हो गया। ये 2m आ गया और m इज इक्वल टू कितना, 4 किलोग्राम। देख लो एक बार, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 4 किलोग्राम। ये क्वेश्चन था जो आपको क्या सोल्व करना था। ठीक, इस तरह से एक क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। लिख दिया है मैंने, व्हाट परसेंटेज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन के अंदर आता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड टू ए स्टेशनरी पार्टिकल when it strikes the stationary particle of 4 times of its mass। लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचने वाला है। ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, ए पार्टिकल है जिसका मास m1 है, m1 इज इक्वल टू m है। वो ये कह रहा है कि किसी दूसरे पार्टिकल से टकराया, स्टेशनरी पार्टिकल, मतलब इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं मैं u1 किसके बराबर है, u है। तो ये इस स्टेशनरी पार्टिकल से टकराया B से, जिसका मास इसके 4 गुना है, 4 टाइम्स ऑफ इट्स मास। इसके मास का इसका मास 4 गुना हो गया। स्टेशनरी है तो U2 कितना हो गया, 0। U2 कितना हो गया, 0। यही हुआ। टकराने के बाद इसने अपनी कितनी काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कितनी काइनेटिक एनर्जी इसने इसको ट्रांसफर कर दी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ, अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी कितनी इसने लॉस कर दी। सीधी सी बात ये है। और वो कौन करेगा, ये गेन करेगा। सीधी सी बात है भाई, जितनी काइनेटिक एनर्जी ये लॉस करेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेगा। तो हम इसकी निकाल लेते हैं। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, बोल लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए कितनी होगी, E1 मान लेता हूं, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर, यही हुई। ठीक है, ए के लिए तो निकाल रहे हैं, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर। तो क्या आ गई, हाफ ऑफ m1 की वैल्यू कितनी है m, u1 की वैल्यू कितनी मानी है u, तो हाफ mu स्क्वायर। ठीक, एक बात। अब हमें ट्रांसफर निकालना है तो इसकी फाइनल काइनेटिक, तो लॉस निकालना है हमें, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या निकालना है, लॉस निकालना है। लॉस कैसे निकालते हो आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, कोई चीज आप 5 रुपए में खरीद करके 7 रुपए में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। कोई चीज 5 रुपए में खरीद करके 3 रुपए में बेचोगे तो लॉस होगा। और कैसे निकालेंगे, 5 - 3 डिवाइडेड बाई 5 और इनटू क्या, 100%। ये लो, लॉस परसेंट आ गया। नहीं आ गया, ऐसे ही यहां निकाल दो, ऐसे ही यहां निकाल दो। इसकी क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए क्या आएगी, E2 हाफ ऑफ मास, तो उसका वही है m1 v1 स्क्वायर है आफ्टर कोलिजन। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो आफ्टर कोलिजन है, और ये है ये बिफोर कोलिजन है। यही तो बात सोचने वाली थी। अब कोई दिक्कत वाली बात होगी ही नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया आपके लिए। ठीक है,
तो लॉस निकाल लेंगे, फिर हम वही इसको ट्रांसफर हो जाएगी। इसने कितनी एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी, वो उसको क्या कर देगा, वो ट्रांसफर कर देगा। अब आ गया, कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड क्या आएगी, E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई E1 और इनटू क्या 100%। क्या आप E2 नहीं निकाल सकते? E2 के लिए आपको V1 चाहिएगा। V1 का फॉर्मूला सुन लो, बार बार लिख रहा हूं, M1 माइनस M2, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। इस चीज का हम ध्यान रखें। फॉर्मूला तुरंत लिख दो, तुरंत। V1 बराबर क्या, M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें M1 बोलो M है, M2 बोलो 4M है, U2 बोलो रेस्ट पे है तो 0 डिवाइडेड बाई M प्लस M 4M 5M हो गया इंटू U1, और U1 की वैल्यू U मान रखी है तो U रख दो, तो माइनस 3M डिवाइडेड बाई 5M इंटू U। M से M कट गया तो माइनस 3/5 इंटू U। आई वेलोसिटी फाइनल पार्टिकल ए की। क्या इसमें पुट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इतना लिखो, इतना लिखो, दिया होगा। अब आगे सुन लो। अब यहां से मैं V1 में इसमें पुट कर रहा हूं E2 के अंदर, तो ये हटा देता हूं। E1 की वैल्यू चाहिएगी तो वो रख लेता हूं, और E2 चाहिएगा वो भी रख लेता हूं। इसमें तो पुट ही करना, तो इसमें पुट करेंगे तो E2 कितना बन गया, हाफ ऑफ M1 की वैल्यू तो M है, इसका स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 9/25 इंटू U स्क्वायर। कितना आ गया 9/25 बार हाफ ऑफ M U स्क्वायर, और हाफ ऑफ M U स्क्वायर किसके बराबर है, E1। किसके बराबर है, E1। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आसान काम हो गया है। लो हमारा काम हुआ, हो गया। नहीं हो गया क्या बोल लो, इसमें पुट कर दो, इतना लिख लो। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ और इसमें पुट कर रहा हूं, क्या आएगा, E1 माइनस E2, E1 कॉमन आकर के कट जाएगा ना, E1 माइनस 9/25 E1 डिवाइडेड बाई E1 और इंटू, चलो 100% पूरा ही करके देख लेते हैं। E1 यहां से भी कॉमन आ गया, नीचे E1 है, E1 से E1 कट गया, 1 माइनस 9/25 इंटू 100%, 25 एलसीएम, 25 में से 9 घटा दो 16 बच गया, इंटू 100%, ये 4 पे कट गया 64%, और यही एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा। ये आपका आंसर है। दूसरे तरीके से निकालो तो सीधा E2 निकाल लो, और एनर्जी ट्रांसफर के लिए क्या, E2 डिवाइडेड बाई E1 इंटू 100%। एक ये तरीका मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था। ठीक है, तो दोनों मेथड बता दिए, जो भी आपको आसान लगे वो कर दो। ठीक है, दोनों मेथड्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। इसको लिखो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख दिया है मैंने क्वेश्चन, ध्यान से इसको समझ करके करना है। वीडियो को पॉज कर लो एक बार और सोचो 1 डायमेंशन का है या 2 डायमेंशन का है। ठीक है, एक बार हमें ये चेक करना है कि ये 1 डायमेंशन का क्वेश्चन है या 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है। एक बार खुद से इसको यहाँ पे वीडियो को रोक करके खुद से करना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो पूरा पहले तो, उसके बाद सोचना है कि हमें किस तरह से क्वेश्चन करना है। देखो,
ए बॉल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जो कि 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है और वो टकरा गई। क्या कर गई? टकरा गई दूसरी आइडेंटिकल बॉल से। आइडेंटिकल बॉल का मतलब है सेम मास है। जैसे एक बॉडी ये है, ए है, एम मास की, m1 इज इक्वल टू m ले लेता हूं, b से टकराई, आइडेंटिकल है तो दोनों बॉडीज का मास सेम, m2 बराबर m। एट रेस्ट, ये रेस्ट पे है, u2 जीरो है, u2 क्या है? जीरो है। ठीक है, थोड़ा इधर बना देता हूं, जगह नहीं बचेगी। एक बॉडी ए है m मास की, दूसरी बॉडी b है m मास की, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 9 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी दे रखी है। एट रेस्ट जीरो, रेस्ट पे है तो जीरो, टकराई, यहां पे दोनों बॉडीज टकरा गए। ठीक, ये बिफोर कोलिजन, आप जानते हैं बिफोर कोलिजन u1 ज्यादा होना चाहिए u2 से, दिखाई दे रहा है u1 ज्यादा है किससे? u2 से। टकराई, टकराने के बाद कहां गई? देखो, टकराने के बाद द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। तो ये ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी ए है वो इधर चली गई, बॉडी बी है वो इधर चली गई, दोनों ने एंगल θ1 इसने भी 30 डिग्री बनाया, θ2 इसने भी क्या 30 डिग्री बनाया। ठीक है, यही कह रहा है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। ये v1 वेलोसिटी से चली गई, ये v2 वेलोसिटी से चली गई, तो वी हैव टू फाइंड v1 एंड v2। कोलिजन के बाद v1 और v2 निकालना है। ठीक है, ठीक। दूसरी चीज ये भी पूछ रहा है, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है? क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है? ये भी पूछ रहा है। दो अननोन है बस, बाकी सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, बाकी सारी चीजें दी हुई है। दो ही इक्वेशन चाहिए हमें, काम चला लेंगे। देखो कैसे। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हमने पढ़ा था, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन भी, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन भी। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो लगा ही नहीं सकता क्योंकि दे ही नहीं रखा इसने। तो वो तो पूछ हो रहा है हमारे से, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या नहीं है, हम तो लगा ही नहीं सकते इसको। मोमेंटम क्या है? कंजर्व है, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इनइलास्टिक हो। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो दोनों में। ठीक, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस क्या इक्वेशन बताई थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। यही थी, अरे यही थी। ठीक, बट यहां से देखो एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी कितनी है? m1, v1 का कौन सा कंपोनेंट इधर जाएगा? v1 cos 30। v2 का इधर कौन सा जाएगा? v2 cos 30, क्योंकि दोनों एंगल सेम है, θ1 और θ2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? m1 v1 cos 30 प्लस m2 v2 cos 30। यही हुआ एक्स एक्सिस के अंदर। तो ठीक, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। m1 की वैल्यू m है, u1 की वैल्यू 9 है, u2 की वैल्यू 0 है तो प्लस 0 लिख देंगे, m1 की वैल्यू m है, v1 फाइंड आउट करना है। cos 30 कितना होता है? √3/2, √3/2। ठीक है, प्लस m, v2 भी निकालना है, √3/2। अच्छा जी, ये आ गया 9m, क्या कॉमन आ गया? m बाहर आ गया, √3/2 बाहर आ गया, क्या बच गया? v1 प्लस v2। m से m कट गया, ये 9 को इधर ले आओ, 18
√3 भी नीचे ले आओ, v1 प्लस v2। ठीक, और इसको यदि मैं थोड़ा सा और सोल्व करूं तो ध्यान से समझना, 18 को लिख सकता हूं 6 × 3। नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 18 को ये 2 इधर आ गया तभी तो 18 बना था। 6 × 3, एक √3 से एक √3 काट दो, तो क्या बच गया आपके पास? 6 √3 बराबर v1 प्लस इक्वेशन नंबर 1 मान। क्या इतना समझे? इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड इक्वेशन y एक्सिस की और निकाल लेते हैं। यहां तक लिख लेना, अलोंग y एक्सिस समझो। क्या कोलिजन से पहले पार्टिकल कोई भी y एक्सिस के अंदर आ रहा है क्या? प्लेन के अंदर आ रहा है क्या? नहीं, सीधी लाइन में जा रहा है। तो y एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? अलोंग y एक्सिस इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? 0। फाइनल की बात करो, इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा v1 का? v1 sin θ1। इसका इधर कौन सा जाएगा? v2 sin θ2। क्या कोई दिक्कत? नहीं। m1 v1 sin 30 माइनस m2 v2 sin 30। माइनस क्यों लिखा? डायरेक्शन अपोजिट, ये ऊपर है और ये नीचे है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लिख दिया। कोई समस्या नहीं है। 0 इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। m2 v2 sin 30 होता है 1/2, m1 v1 sin 30 1/2 हो गया। देखो दोनों का मास सेम है, m2 m के बराबर, m1 भी m के बराबर। काट दो, हाफ से हाफ कट गया। ठीक, तो v2 बराबर आ गया v1, तो v1 और v2 दोनों बराबर आ गए। पुट कर दो, इसमें आंसर आ गया। v1 और v2 हमारे बराबर हो गए। तो क्या अब हम पुट नहीं कर सकते? यहाँ पे कर सकते हैं। v1 की वैल्यू v2 रख दो, v2 की वैल्यू v1 रख दो, तो क्या आ जाएगा? इतना लिख लो एक बार इसको। तो क्या आएगा यहां से? v1 प्लस v1 ट्वाइस ऑफ v1, 6 √3, 2 से कट गया, तो v1 आ गया 3 √3, और यही v2 है, क्योंकि दोनों बराबर है। आने भी बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों ने एंगल क्या बनाया? सेम बनाया। दोनों का मास क्या है? सेम है, आइडेंटिकल है। ठीक है, आने भी बराबर ही। तो v1 और v2 की वैल्यू निकाल दी, एक पार्ट निकाल दिया। फाइंड द स्पीड ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। ये 2 डायमेंशन का क्वेश्चन था जो कि मैंने डिस्कस किया। अब ये पूछ रहा है कि क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है? वो देखो, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है? ठीक है, निकाल सकते हैं ना हम, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है? वो देखो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करो, उसके बाद यदि दोनों बराबर हैं तो कंजर्व्ड है, और बराबर नहीं है तो लॉस है। कंजर्व्ड वहां पे नहीं है, वहां पे कंजर्व्ड फिर नहीं है। ठीक, तो यहां पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं बिफोर कोलिजन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ठीक है, देखो कैसे क्या आएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू, ई मान लेता हूं, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर। इसमें कोई 2 डायमेंशन की कोई लफड़ा है ही नहीं, सीधा सीधा रखना। हाफ ऑफ m1 की वैल्यू m, u1 की वैल्यू 9, 81 हो गया। u2 की वैल्यू 0 रख दो, तो क्या आ गया? हाफ, और 81/2 लिख दो ना, 81/2 इंटू m आई। फाइनल निकाल लो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन
T dash half of m1 v1 square plus half of m2 v2 square, half of m1 की वैल्यू m, v1 v2 दोनों बराबर ही हैं, सारी चीजें बराबर ही हैं। √3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और 9 इंटू 3 27 प्लस हाफ ऑफ m, ये भी 27, डबल कर दो, हाफ m बाहर आ गया, 27 प्लस 27 54। यहाँ पे कितना आया m है 81, यहाँ कितना है 54m, सॉरी यही है। क्या बराबर है, क्या बराबर है, नहीं है, नहीं है, लिख दो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। क्या लिख दोगे, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। दोनों बराबर नहीं आए, और बराबर नहीं आए तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। तो क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। तो कौन सा पार्ट हुआ ये, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन का हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन का हुआ, जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास 4 इक्वेशन, ठीक है, 2 अननोन, सोल्व नहीं कर सकते, कोई भी 2 हमें क्या देगा, वो एक्सपेरिमेंटली दे दिए उसने 2, θ1 और θ2 नहीं दे दिए, क्या θ1 और θ2 दे दिए या नहीं दे दिए, दे दिए 30-30 के दोनों, तो v1 और v2 हमने क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिख देना इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज हमें डिस्कस यहाँ पे करनी थी और हमने वो करी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें दिया हुआ है, इंटीग्रेशन का एक सवाल लेता हूं कि कैसे आप सोल्व करेंगे। ये तो सारे कोलिजन के थे, छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूं। A particle of mass 0.5 किलोग्राम, एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम travels in a straight line with velocity, travels in a straight line with velocity दी हुई है v बराबर ax की पावर 3/2, वेयर a कांस्टेंट है यहाँ पे, और उसकी वैल्यू भी इसने दे दी 5, दे दी 5 मीटर की पावर, यहाँ पे कितनी हो गई मीटर पर सेकंड, तो -1/2, और पर सेकंड तो सेकंड इनवर्स, ठीक। यूनिट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दे भी रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। What is work done by net force? What is work done by net force from x बराबर 0 to 1 मीटर, ये दिया हो। इस तरह क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी कराया था, ठीक है। तो उसमें जैसे x की पावर कुछ होगी, लिमिट कुछ होगी, ठीक है। तो उसी तरह के क्वेश्चन आके खुद सोल्व करेंगे। तो इसको हम कैसे सोल्व करें, हमें तो वर्क निकालना है। क्या निकालना है, वर्क निकालना है। और वर्क डन होता है क्या, dw होता है अपने पास, क्वेश्चन पढ़ लो, v दिया होगा, सिंपल सी बात ये, और m दिया होगा, ठीक। तो वर्क डन होता है अपने पास dw F इंटू डी एक्स, और W बराबर क्या करोगे, ये लो F इंटू डी एक्स, 0 से कहां पहुंचना है 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं यहां से। अब हम इसकी हेल्प से हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहां से एक्सेलरेशन देखो क्या होता है, dv बाई dt होता है। क्या होता है? dv बाई dt होता है। ठीक है ना, समझ गए? अब यहां पे डिफरेंशिएशन देखना कैसे हम करें। समझ गए ना इतना? यहां से समझना, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। तो क्या आया? d बाई डी टी ऑफ ए एक्स की पावर 3/2। यही हुआ, ए एक्स की पावर 3/2। ए तो कांस्टेंट है, बार जिसकी वैल्यू भी दे रखी है 5 रख दो। d बाई डी टी ऑफ एक्स की पावर 3/2। ठीक, अब इसमें देखो कैसे करेंगे। x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। यही है, देखो 5 3/2 भार, x की पावर कितनी बच गई? 3/2 माइनस 1, और टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू डी एक्स बाई एक्स के रेस्पेक्ट में किया, इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख दो। क्या दिक्कत आ रही है? समझ गए ना? ये स्टेप समझ जाना, बाकी कोई समस्या आपको आने वाली नहीं। ठीक है, जैसे टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं और एक्स का कर रहा हूं तो dx बाई dt आएगा ही, सीधी सी बात है। पावर को सोल्व कर दिया, पावर को मैंने सोल्व कर दिया। उसी तरह से n भार x की पावर क्या है? n-1। कोई समस्या नहीं है। 15/2 हो गया, 15/2। x की पावर 3/2 में से 1 घटा दो, कितना बच गया? 1/2। dx बाई dt किसके बराबर है? क्या वेलोसिटी के बराबर नहीं है? dx बाई dt क्या वेलोसिटी के बराबर नहीं है? है, इंटू v लिख दो। v की वैल्यू पुट कर दो। 15/2 x की पावर 1/2 इंटू a x की पावर क्या हो गई? 3/2। कोई समस्या वाली बात नहीं है। a की वैल्यू फिर से पुट कर दो। 5 इंटू 15 कितना हो गया? 75 डिवाइडेड बाई 2, और x की पावर टोटल 3/2 में से 1/2 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 2 4 2 बच गया स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज, आंसर आपके पास आ जाए। इसमें बस ये था कि डिफरेंशिएशन वाली बात थी। बस क्या थी इसमें? डिफरेंशिएशन वाली ही बात थी। ठीक है, डिफरेंशिएशन के अलावा ज्यादा कुछ यहाँ पे था नहीं। डिफरेंशिएशन करना सिंपल, पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, फिर पहले पावर को सोल्व कर दो, फिर dx बाई dt लगाओ। यदि x के रेस्पेक्ट में करते तो dx बाई dx यहाँ पे क्या हो जाता? 1 हो जाता, दिक्कत रहती नहीं। पर dx बाई dt वेलोसिटी के बराबर होता है, तो मुझे वैल्यू पुट दोबारा करनी पड़ गई। समझ गए? क्या हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं आ गया? एक्सेलरेशन को मैंने कैपिटल ए से लिखा, वो इस वजह से कि स्मॉल ए में मेरे को यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ था, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती कि ए रख दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने, थोड़ा सा डिफरेंट उसको वे में लेने के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है। W इज इक्वल टू m की वैल्यू है कितनी? 0.5 रख दो, ये तो लिमिट लगा दो 0 से बढ़ 0.5 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू है 75/2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू dx। क्या ये कंप्लीट कांस्टेंट नहीं है? क्या ले लो बाहर, क्या कर दो? बाहर ले लो। तो इसको बाहर लिया तो 75 इंटू 5 इंटू 5 कितना? 25, और 5 7 जा 35 37, एक के बाद डेसिमल डिवाइडेड बाई 2। एक्स स्क्वायर को सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा? x³/3। भाई इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n का x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। बहुत बार कर रहे हैं,
हर वीडियो के अंदर जब भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात आई तो मैंने ये चीज बताई है, ठीक है ना, हमने ये चीज डिस्कस करी है। अब कोई समस्या वाली बात नहीं है, हो गया काम। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ गया 1 रखूंगा तो 1/3 हो जाएगा, 75/73 37.5 और डिवाइडेड बाई 2 और इंटू 1/3। 0 रखेंगे तो -0 को लगाने का मतलब ही 3 से डिवाइड करके ये आंसर इतना जूल क्या आ गया आंसर। ये चीजें हमें यहां पे करनी थी, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी लगभग एक फॉर्मूला और रह गया, आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है, वो और लिख लो। E बराबर mc² के बराबर होता है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस या आइंस्टीन रिलेशन, छोटा सा ही रिलेशन है, इसको एक बार नोट कर लो। एक छोटा सा ही रिलेशन है। आइंस्टीन ने कहा था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है इस तरह से। ये हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर 12th के अंदर ज्यादा यूज करेंगे इसको। एटम्स न्यूक्लियर के अंदर डिटेल में पढ़ते भी हैं, सारे क्वेश्चन भी वहीं पे करते हैं। बट यहाँ पे एक दिया हुआ है छोटा सा रिलेशन, क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, वो आप सिंपल कर लेना। आइंस्टीन्स रिलेशन, E बराबर mc²। E एनर्जी है, m मास है और c है स्पीड ऑफ लाइट। और वैक्यूम के अंदर इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाकी AMU वगैरह जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो मैंने तो लास्ट में थोड़ा सा एक रिलेशन बता दिया है, इस तरह से आप ये याद रख लेना। और वर्क पावर एनर्जी लगभग हमारा कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस और हम डिस्कस कर लेंगे चाहेंगे तो आप, और काम किया करो, इस चीज का ध्यान रखा करो, ठीक है। वीडियो को देख करके नोट्स साथ साथ बना लिया करो, पॉज करके वहीं पे लिख लिया करो। ओके, थैंक यू।